नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 84 और हम सीखेंगे इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना। इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज टुडे। इन दिस यू विल लर्न इंग्लिश जो स्टोरीज होते हैं, जो ऑलवेज आई रिकमेंड यू टू लर्न। रीड, अंडरस्टैंड, हाईलाइट द डिफिकल्ट वर्ड्स लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। कुछ इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो काफ़ी आपको इंस्पायर करेगी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो क्या क्या आपको करना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। अबाउट it's all about what is continuous education, लगातार सीखना यानी सतत प्रयास करके कोई चीज़ सीखना जो होता है उसी के बारे में। इट्स ऑल अबाउट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना। एक बार आपने पढ़ाई कर ली, आपको लगा कि अब ये जिंदगी भर काम आएगा, आई एम सॉरी, इट विल नॉट वर्क। लगातार कोशिश करते रहिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो सीखते रहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो नई चीज़ सीखते रहिए, टीचर हैं तो कुछ नया करते रहिए, इनोवेट करते रहिए। एक ही पैटर्न से अगर आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा दिन सस्टेन आप नहीं कर पाएंगे मार्केट में। अंडरस्टूड? गुड जॉब। तो क्या है, रोहन अ वुड कटर वर्क्ड फॉर अ कंपनी फॉर 8 years बट ही नेवर गॉट अ रेज। रेज का मतलब होता है वेतन वृद्धि, सैलरी बढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेज। हालांकि रेज का मतलब बढ़ाना भी होता है, हाथ उठाना, रेज योर हैंड्स बोलते हैं ना। यहां रेज का क्या मतलब हो गया? वेतन वृद्धि, सैलरी का बढ़ना। नो, नॉट प्रमोशन। प्रमोशन इज समथिंग एल्स। इट्स लाइक पोजीशन जब बढ़ावा होती है, इट्स लाइक सैलरी का बढ़ना। द कंपनी हायर्ड, और आपको मैंने बताया है जहां कॉमा हो पढ़ते वक्त आधे से 1 सेकंड तक आप रुकेंगे, और जहां फुल स्टॉप हो 1 से 2 सेकंड। आप ऐसा करके पढ़ेंगे तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी क्या होगी? बेहतर होगी। आवाज में क्या आएगी? क्लैरिटी आएगी। और आप इसे लाउडली बोलकर पढ़िए। कैसे पढ़िए? लाउडली। इससे आपके अंदर क्या आएगी? आपकी स्पीकिंग एबिलिटी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। दिस इज लाइक रोहन, कॉमा है तो रुकेंगे आधे सेकंड के लिए। रोहन अ वुड कटर वर्कड फॉर अ कंपनी फॉर 8 years बट नेवर गॉट अ रेज। द कंपनी हायर्ड, पहले क्या है? अ कंपनी, और फिर क्या लिखा है? द कंपनी। चूंकि ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया ना, पहले तो नहीं मालूम है लेकिन अब तो पता चल गया। दिस इज वाई वी रिपीट इट विथ द। इसको कई लोग दी भी पढ़ते हैं। जब वॉवेल साउंड के पहले आता है तो दी, और कॉन्सोनेंट के पहले द। वैसे जब कभी भी आप एम्फेसिस डालें तो आप द बोल सकते हैं, तो यहां हम इसको द पढ़ेंगे। द कंपनी हायर्ड, हायर का मतलब होता है नौकरी पे रखना। हायर का क्या मतलब होता है? और फायर का मतलब नौकरी से निकालना। ये वर्ड्स भी लिखते रहिएगा। द कंपनी हायर्ड अनदर वुड कटर। वुड कटर का मतलब लकड़ी काटने वाला, यानी कंपनी का काम क्या था? लकड़ी काटने का था। हो सकता है सॉ मिल होगा। सॉ मिल का मतलब पता है क्या होता है? जो नहीं तो लंबी काटने की, लकड़ी काटने के काम में जो मशीन आती है उसको सॉ मिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉ मिल। वुड कटर नेम्ड सोहन, पहला रोहन था, दूसरा किसको हायर किया? सोहन को। एंड विद इन 3 years ही गॉट अ रेज, दूसरे वाले को। दिस कॉज्ड रिसेंटमेंट इन रोहन। रोहन वेंट टू हिज बॉस एंड आस्क्ड, देखिए आईव, ये क्या है? ये डबल कोटेशन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी इसको हम बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में क्या यूज होता है? सिंगल कोटेशन मार्क। और ब्रिटिश में क्या यूज होता है? डबल कोटेशन। या फिर मैंने उल्टा बोल दिया हो, ब्रिटिश में सिंगल कोटेशन मार्क और अमेरिकन में कौन सा यूज होता है? डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा। आईव, आई हैव को क्या बोलते हैं? आईव। आई बिन हियर 8 years एंड नेवर गॉट रेज एंड सोहन विद इन 3 years गॉट अ रेज। हाउ कम? द बॉस सेड, we are a result oriented company and would be happy to give you a raise if your output went up. Rohan went back, started hitting harder, but he still wasn't able to cut more trees. Rohan thought to himself. देखिए, रोहन thought to himself. Let me go to find out from Sohan how his output went up. मुझे जाने दीजिए और पता किससे करने दीजिए? सोहन से। राइट,
मुझे किसे पता करने दीजिए? सोहन से। Let me go to find himself. Maybe he knows something more than I do. Upon asking, Sohan answered, after cutting every tree, I take a break for 2 minutes and sharpen my axe. When was the last time you sharpened your axe? Rohan said, oh, 5 years ago. Do you understand this story? I'll teach you and make you understand how it works. अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आगे क्या। चलिए पहले कुछ वर्ड्स। वुड कटर का मतलब लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। रेज का मतलब सैलरी का बढ़ना। हायर का मतलब मजदूरी पर रखना। और फायर का मतलब निकालना। बोलते ना यू आर फायर्ड। फायर का मतलब आग भी होता है, तोप का गोला छोड़ना भी होता है। फायर, यू नो फायर, चलाओ गोली। और फायर का मतलब नौकरी से निकालना भी। गेट अ रेज, वेतन वृद्धि होना। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? नाराजगी। दिस कॉज्ड रिसेंटमेंट इन हिम, यानी इससे उसमें क्या हुई? नाराजगी हुई। हाउ कम का मतलब क्या होता है? ऐसा कैसे। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है परिणाम पर फोकस। जैसे आई एम अ करियर ओरिएंटेड गाय, यानी मेरा फोकस कहां रहता है? करियर पे रहता है। जैसे मैं बोलूं यू आर यू नो you are I mean you are a kind of, you are what? कैमरामैन मदद कीजिए मेरी। You are, if I say I am a career oriented guy, you are not a career oriented guy, यानी आपका फोकस कहां पर नहीं है? करियर पर नहीं है। गो अप का मतलब बढ़ना। गो अप का क्या मतलब होता है? बढ़ना। और अपॉन आस्किंग का क्या मतलब होता है? पूछने पर। अपॉन रीचिंग का क्या मतलब होता है? पहुंचने पर। अपॉन रीचिंग का मतलब पहुंचने पर। अपॉन आस्किंग का मतलब, प्लीज चेक द कैमरा। शार्पेन का मतलब तेज करना। शार्पेन का मतलब तेज करना। अब देखिए, नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई एम गोना टीच यू गाइज। इट्स ऑल अबाउट कि कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी लगातार सीखिए। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगातार क्या कीजिए? सीखिए। रोहन कॉमा है अ वुड कटर। रोहन क्या होता है? एक लकड़ी काटने वाला। वर्क का मतलब काम करना। तो स्टोरी चूंकि पास्ट की है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी या पास्ट फॉर्म होगी, उसको हम कहते हैं वर्कड। जैसे देखिए वर्क है, इसका V2 क्या होता है? वर्कड। V3 क्या होता है? वर्कड। V4 क्या होता है? वर्किंग। और V5 क्या होता है? वर्क्स। तो V1 और V5 को प्रेजेंट फॉर्म हम बोलते हैं, इसको पास्ट, इसको पास्ट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंडरस्टूड? तो रोहन अ वुड कटर वर्कड फॉर अ कंपनी फॉर 8 years। रोहन जो कि एक लकड़ी काटने वाला था, एक कंपनी के लिए कितने दिन से काम कर रहा था? ये कितने दिन के लिए? 8 साल। बट लेकिन नेवर गॉट अ रेज। गेट अ रेज का मतलब सैलरी का बढ़ना, और नेवर गॉट अ रेज का मतलब उसकी सैलरी कभी नहीं बढ़ी। ऐसा होता ना कि कई बच्चे पढ़ते तो बहुत लंबे समय से, लेकिन वो पास नहीं कर पाते एग्जाम। पढ़ा तो बहुत दिन से रहे होते, लेकिन उनकी कोचिंग अच्छी नहीं चलती है। कई लोग होते ना बिजनेस तो बहुत समय से कर रहे होते, लेकिन बिजनेस प्रोग्रेस नहीं करता। होता है ऐसा। तो ऐसा किसके साथ हुआ? रोहन के साथ हुआ। अब देखिए द कंपनी, पहले तो क्या है? अ कंपनी। फिर क्या है? द कंपनी। मैं बता रहा हूं कमेंट्री करके, आप इसको समझिए। द कंपनी हायर्ड। हायर का मतलब नौकरी पे रखना। पास्ट की स्टोरी है तो V2 होगा ना। द कंपनी हायर्ड एनदर वुड कटर नेम्ड सोहन। कंपनी ने दूसरे वुड कटर को हायर कर लिया जिसका नाम है रोहन। क्या नाम है? सोहन। क्या नाम है? एंड विद इन 3 years ही गॉट अ रेज। अब सोहन को तो 8 साल तक नहीं मिली सैलरी में बढ़ोतरी, लेकिन सोहन को कितने दिन में मिल गई? 3 साल में। कोई 20 साल, 10 साल, 20 नहीं 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं। और कोई 2 साल में ही क्रैक कर लिया, कुछ तो रीजन होगा। यू गेटिंग दिस? कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई बच्चा कम ही समय में अच्छा कर लिया। व्हाट इज द रीजन? दिस कॉज्ड, इसकी वजह से क्या हुआ? रिसेंटमेंट इन, इसकी वजह से क्या हुआ? नाराजगी हुई रोहन में कि भाई मैं इतने समय से, मेरी तो सैलरी बढ़ी नहीं। मैं भी पापा का बच्चा, वो भी पापा का बच्चा, पापा उसको क्यों ज्यादा प्यार करते? क्योंकि वो पापा की बात मानता है, पापा की बात मानता है, इसीलिए पापा उसको क्या देते हैं? हाँ, इसीलिए उसको क्या देते हैं? पापा प्रमोशन देते हैं, राइट? प्रमोशन कैसे देते हैं? उसको पैसे देते हैं। पैसे तो देना नहीं चाहिए बच्चों को, बच्चों को पैसे नहीं देना चाहिए, बरोबर। दिस कॉज्ड रिसेंटमेंट इन रोहन। अब क्या है? रोहन वेंट टू हिज बॉस। रोहन किसके पास गया?
अपने बॉस के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, आईव, ये देखिए डबल कोटेशन मार्क, यहां तक है ना डबल कोटेशन मार्क, एंड आस्क्ड आईव, आईव का मतलब क्या होता है, आई हैव, आई बीन हियर 8 years एंड नेवर गॉट अ रेज, मैं यहां 8 साल से हूं और मुझे कभी भी सैलरी बढ़ोतरी नहीं हुई, एंड सोहन विद इन 3 years गॉट अ रेज, लेकिन सोहन को तो 3 साल में ही मिल गई, हाउ कम, ऐसा कैसे, पूछते हैं ना कि पापा आप जैक को तो बहुत प्यार करते हैं, पूछते हैं ना मुझे क्यों नहीं करते, क्योंकि आप पापा की बात नहीं सुनते, यू आर लाइक रोहन, यू आर लाइक रोहन, यू आर लाइक, स्पीक लाउडली, योर नेम इज नॉट कमिंग इन, हाँ वेरी गुड जॉब, कैमरा पे तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है, नाउ देयर इट इज, अब क्या है, द बॉस सेड, बॉस पहले क्या है, द बॉस सेड वी आर अ रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी, बॉस ने क्या बोला कि हम लोग रिजल्ट पर फोकस करने वाले कंपनी है, पापा ने क्या बोला, हम लोग कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो कर्म करेगा इज्जत किसको मिलेगी, जो कर्म करेगा इज्जत उसको मिलेगी, वी आर अ रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी एंड वुड बी हैप्पी, और हम लोग खुश होते, टू गिव यू अ रेज इफ योर आउटपुट वेन, ये कंडीशनल सेंटेंस है बाबू, जैसे बोलते ना अगर मैं राजा होता तो तुम्हारी मदद करता, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू इफ यू केम टू मी, बोलते हैं ना आई वुड हेल्प यू इफ यू केम टू मी, कंडीशनल सेंटेंसेज है, एंड वुड बी हैप्पी, खुश होते, टू गिव यू रेज इफ यू योर आउटपुट, आउटपुट का मतलब है जो आप मेहनत करते हैं उसका आउटपुट अगर क्या जाता, ऊपर जाता, ऊपर जाता मतलब आप ज्यादा पेड़ काटते, पेड़ काटना आपका काम है तो आप ज्यादा पेड़ काटेंगे तभी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, रोहन वेंट बैक, अब रोहन वापस गया, स्टार्टेड हिटिंग हार्डर, अब क्या हुआ कि बच्चा मान लो कोई पढ़कर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, अब वो टीचर के पास गया, बोला तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, अब बच्चा गुस्से में वापस आया और बहुत, अब पहले 4 घंटा पढ़ता था अब 8 घंटा पढ़ने लगा, आर यू गेटिंग दिस, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि पढ़े कैसे, तो क्या उसका आउटपुट अच्छा होगा, नहीं होगा, उसको तो स्मार्टर होना पड़ेगा ना, एक अच्छे काउंसलर से, एक अच्छे गाइड से मिलना होगा कि भाई मैं पढ़ूं कैसे, इस वुड कटर को भी वही गलती हो रही थी, पहले मान लो जो काम कर रहा था अब और ज्यादा ताकत लगा के क्या करने लगा, पढ़ाई तुम करते हो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, तुमसे किसी ने बोला मेहनत करो, अब जाके मोटी मोटी डिक्शनरी ले आए, उसको रटना चालू कर दिया तो क्या इंग्लिश आ जाएगी, it's all about smart work, you have to focus equally, LSRW, listening, speaking, reading and writing smartly, what I'm teaching you right now, you just follow this. Right. Rohan went back, started hitting hard, but he still wasn't able to cut. अभी मेहनत तो बहुत करता है बच्चा लेकिन ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता है तो पास कैसे होएगा, तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही मौकों पर क्या होता है कि आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, घर परिवार में कोई सीनियर हैं, कोई पढ़े लिखे, उनकी सलाह ले, बड़े बुजुर्ग की बात माने, माताजी पिताजी की बात सुने तो क्या होगा, फायदा होगा। आगे है कि रोहन थॉट टू हिमसेल्फ, अब रोहन को लगा, क्या लगा, लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम सोहन, अब मैं किससे जाके पता करूं, सोहन से। अब जो रोहन कमजोर बच्चा है उसको लगा कि टॉपर जो सोहन है मैं उसे जाके सलाह कि भाई तुम पढ़ते कैसे हो, तुम पढ़ते कैसे हो, हाउ हिज आउटपुट वेंट अप, यानी उसका जो आउटपुट है वो कैसे अच्छा होता था, मे बी ही नोज समथिंग मोर देन आई डू, शायद उसको मुझसे ज्यादा पता हो, टॉपर बच्चे को रहता है ना ज्यादा पता। अब देखो क्या हुआ, व्हाट इज द ट्विस्ट इन दिस स्टोरी, अपॉन आस्किंग, अपॉन आस्किंग का क्या मतलब होता है, पूछने पर, सोहन आंसर्ड, आंसर का मतलब जवाब देना और आंसर्ड का मतलब क्या होता है, जवाब दिया, आफ्टर कटिंग एवरी ट्री, यानी हर पेड़ को काटने के बाद, हर पेड़ को, आई टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, यानी एक पेड़ को काटने के बाद मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, एंड शार्पेन माई एक्स। आप भी अगर जिंदगी से परेशान हैं तो क्या ये वजह तो नहीं कि जो आप नौकरी कर रहे हैं एक ही तरह के काम रोज कर रहे हैं, क्या कोई प्रोग्रेस कैसे होगा, तो आपको उसके लिए तो सैलरी मिल ही रही है, आपको प्रमोशन तभी मिलेगी ना जब आपकी आउटपुट अच्छी होगी, जब आप कुछ अलग अच्छा करेंगे, राइट, तभी आपके प्रमोशंस होंगे। आपने पढ़ लिया मान लीजिए एमए और एक नौकरी मिल गई, सैलरी है आपकी 15,000 रुपया, आपकी बढ़ेगी तब ना जब आप और अच्छा करेंगे, अब जितना दिया जाता है उतना काम कर देंगे तो सैलरी तो मिल रही है 15,000, आपको ज्यादा कैसे मिलेगी,
आप जितना पढ़ रहे हैं उतना रिजल्ट मिल रहा है, कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ और ट्राई करना होगा ना। अच्छा, हर आपको कुछ नई नई चीजें सीखनी होगी ब्रेक में, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करने होंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर सीखना होगा, और आई ऑलवेज प्रेफर फाइनेंस एंड फिटनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, दीज आर कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोचेज इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म यू एंड योर सेल्फ। सो एग्जैक्टली दिस यू हैव टू डू। शार्पन माई एक्स, वो क्या करता है, हर पेड़ को काटने के बाद क्या करता है, कुल्हाड़ी को 2 मिनट के लिए रुकता है, थोड़ा सा शार्प करता है। हम लोग करते हैं अपने आप को शार्प, नहीं करते हैं। When was the अब सोहन ने बोला when was the last time you sharpened your axe, और तुमने आखिरी बार अपना कुल्हाड़ी कब तेज किया था? रोहन सेड ओहो 5 years ago, यानी मैंने कितने साल पहले किए थे? 5 साल पहले। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने 10th तो पास कर लिया, ग्रेजुएट तो कर लिया, क्या आपकी पर्सनैलिटी डेवलप है? क्या आपने कुछ नई चीजें सीखी है? नहीं सीखी है, केवल पढ़ाई ही करी, वही 5 साल पहले, तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। सो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। यस, अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं सुनो। यस डियर स्टूडेंट्स, ये बात, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस यानी लगातार क्या करना चाहिए, पढ़ाई। और पढ़ाई केवल किताब में नहीं होती है, फिटनेस, फाइनेंस, योगा, मेडिटेशन, ऑल अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर, ये सब किताब के बाहर है, लेकिन बहुत यूजफुल चीजें हैं जो आपको करना चाहिए, राइट। अब देखिए, वी नीड टू अपडेट आर स्किल्स, हमारे जो स्किल्स हैं उसको क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए एवरी टाइम टू स्टे अहेड इन द मार्केट। तभी तो आप मार्केट में औरों से अलग रहेंगे ना। सबने 10th किया, आपने भी 10th कर लिया, सबने बीपीए एमबीए किया, आपने भी कर लिया, तो आप अलग कैसे हुए? अलग आप रहेंगे तभी तो लोग आपसे प्रभावित होंगे ना। ओनली देन दे विल कम यू, दे विल हायर यू, दे विल डू फ्रेंडशिप विथ यू एंड ऑल। एवरी स्किल टाइम टू स्टे अहेड इन द मार्केट। द कॉम्पिटिशन इज टफ, कंपटीशन मुश्किल है। टाइट योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट क्या कीजिए, टाइट कीजिए। एंड मेक योर ड्रीम कम, अपने सपने को क्या कीजिए, साकार कीजिए। अपडेटिंग योर स्किल्स मीन्स लर्निंग थिंग्स इवन आउटसाइड द बुक्स ऑल्सो, यानी अपडेटिंग स्किल का मतलब क्या होता है, चीजों को किताब से बाहर भी सीखना होता है, केवल किताब सीखना नहीं होता है। एज इट इज सेड बाय प्रकाश सिंह आजाद, ये मेरी कोट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेनर, काउंसलर एंड मोटिवेटर, दैट्स आई प्रकाश सिंह आजाद, कि एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बुक्स और क्लासरूम, कि शिक्षा केवल किताब और क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, बट एवरीथिंग दैट वी लर्न अराउंड अस, हर वो चीज जो हम अपने आसपास क्या करते हैं, सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। इट शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, ये बच्चों को किस चीज के लिए तैयार करे, 3 घंटे के केवल एग्जामिनेशन में पास करने के लिए तैयार ना करे, जिंदगी के एग्जाम में पास करने के लिए क्या करे, तैयार करे। क्योंकि हमारा मकसद 3 घंटे के एग्जाम में पास होना तो केवल वो तो है, जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन केवल वही जरूरी उसके साथ साथ हमको किसको पढ़ना चाहिए। जैसे आज आप समस्तीपुर गए, बहुत सारी चीजें सीखा या नहीं सीखा, गुड जॉब। नाम नहीं पता है किसी को, आपका नाम विप्लव है, गुड। सो ट्राई टू लर्न थिंग्स विच कैन हेल्प यू इन योर लाइफ। आप चीजों को वही चीजें सीखने की कोशिश करिए जो जिंदगी में आपको क्या करे, मदद करे, जिंदगी में आपको क्या करे, मदद करे। इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, साथ में ये भी सीखे। लर्न अबाउट बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलप योर पर्सनालिटी। यही तो जिंदगी है बाबा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, डूइंग एंड रीडिंग। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो एवरी डे, प्रत्येक दिन। स्टे अवे फ्रॉम, ये तो लाहौल बिला कुवत वाली बात हो गई बाबू। जंक फूड से दूर हम रह कैसे सकते हैं, वो तो हमारी पहली राइट। स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड, ईट हेल्दी फूड एंड बी पॉजिटिव, बी positive. I'm sure you transform this way and learn the practical aspects of life to win the battle of, जिंदगी के संघर्ष को जीतने के लिए जिंदगी को जानना बहुत जरूरी
है। केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ओनली बुक इज नॉलेज वोंट वर्क। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज डे 84, जो 6 दिन बचे हुए मैं आपको पढ़ा दूंगा, एंड आई एम डैम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे बार बार कोशिश करेंगे। दिस स्टोरी रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।